गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स। यानी अगर हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस कर्व की दी जाएं, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू फाई ऑफ टी वेयर t इज द पैरामीटर। फिर से अगर कर्व रेक्टिफाइबल है इन द इंटरवल t1 to t2, then arc length between these points is integral t1 to t2 under the root dx by dt whole square plus dy by dt whole square dt। तो सिंपली हमें क्या करना है, dx by dt निकालना है, dy by dt। इस टर्म को सिंप्लीफाई करो एंड देन इंटीग्रेट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल 1 सेकंड पार्ट। कर्व की इक्वेशन है x इज इक्वल टू e रेज द पावर थीटा साइन थीटा बाई 2 प्लस ट्वाइस कॉस थीटा बाई 2 और y है e रेज दी पावर थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस ट्वाइस साइन थीटा बाई 2। और मुझे आर्क लेंथ मेजर करनी है 0 से लेकर के पाई तक। तो यहाँ तो थीटा की लिमिट्स हमें पहले ही गिवन है, तो जस्ट फाइंड द वैल्यूज एंड इंटीग्रेट। तो सबसे पहले आप dx बाई डी थीटा निकालेंगे। लेट अस डिफरेंशिएट इट। दो टर्म्स की प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल, e पावर थीटा का डेरिवेटिव e पावर थीटा, ये टर्म एज इट इज साइन थीटा बाई 2 प्लस ट्वाइस कॉस थीटा बाई 2। फिर e रेज दी पावर थीटा एज इट इज और इस टर्म का डेरिवेटिव साइन थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फिर ये 2 एज इट इज कॉस थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा बाई 2 और साथ में आएगा 1 बाई 2। तो ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल। थ्रू आउट कॉमन है e पावर थीटा। नाउ सी, साइन और कॉस की टर्म्स इकट्ठा करेंगे। ये साइन थीटा बाई 2 यहाँ है माइनस साइन थीटा बाई 2, कट गया। और कॉस के हो गए ऐड, 2 cos थीटा बाई 2 प्लस हाफ cos थीटा बाई 2, तो ये बन गया 5 बाई 2 cos थीटा बाई 2। इसी तरह से dy बाई डी थीटा निकालो। जब dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस e पावर थीटा 5 बाई 2 साइन थीटा बाई 2। सेम मैनर में बिल्कुल स्क्वायर करके ऐड करो तो e पावर 2 थीटा कॉमन आएगा दोनों में और 20 बाई 5 बाई 4 भी आएगा कॉमन। अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। तो ये टर्म हुई 25 बाई 4 e रेज द पावर 2 थीटा। ठीक है, इसकी स्क्वायर रूट ले लें तो 5 बाई 2 e पावर थीटा। तो बिल्कुल सिंपल सा बन गया। बस हमें जो आर्क लेंथ निकालनी है वो बनेगी इंटीग्रल 0 से पाई अंडर द रूट dx बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। वैल्यू पुट की 5 बाई 2 ई पावर थीटा, इसकी इंटीग्रेशन 5 बाई 2 एज इट इज, ई रेज दी पावर थीटा की इंटीग्रेशन ई रेज दी पावर थीटा। लिमिट्स है 0 से पाई। अपर लिमिट लगाओगे ई की पावर पाई, लोअर लिमिट माइनस ई पावर 0 एंड ई पावर 0 इज 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है ये बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें इलिप्स की लेंथ निकालनी है। पेरीमीटर का मतलब फुल लेंथ ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की लेंथ हमें प्रूव करनी है, ये आएगी 2a पाई 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर ई स्क्वायर। और ये ई यहाँ पर क्या है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। और इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी आप कौन से फॉर्मूला से निकालते हो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर से। तो वो हम यहाँ पर यूज भी करेंगे। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी की टर्म में हमें लिखना है कि लेंथ ऑफ द कंप्लीट इलिप्स या पेरीमीटर ऑफ द इलिप्स कैन बी गिवन बाय दिस इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो लेट अस रेक्टिफाई द इलिप्स। इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, राइट। और इलिप्स एक सिमेट्रिकल कर्व है दोनों एक्सिस के अबाउट। तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको रेक्टिफाई करके 4 से मल्टीप्लाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की लिमिट्स हो गई 0 से पाई बाई 2। फाइन, तो देखो अंडर रूट डी एक्स बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा होल स्क्वायर हमें निकालना है। इस केस में व्हाट इज डी एक्स बाई डी थीटा,
माइनस ए साइन थीटा और डी वाई बाई डी थीटा हुआ बी कॉस थीटा। जब स्क्वायर करके ऐड किया ये टर्म बन गई, तो अंडर रूट आया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इस बी स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे इस फॉर्मूला से, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन तो स्क्वायर रूट के बाहर ए आ गया, अंदर हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो मेरे पास हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी पावर आ गई 1/2। और देखो क्योंकि आंसर मुझे एक सीरीज की तरह चाहिए तो हम इसको बायनॉमियली एक्सपैंड कर देंगे। बायनॉमियल एक्सपेंशन रिकॉल करो क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो बिल्कुल उसी तरह से हम लिखेंगे, a बाहर 1 और x मेरा यहाँ पर क्या बनेगा माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुन लो, 1 प्लस एक्स की पावर n की लगा रहे हैं तो 1 प्लस चाहिए मुझे, तो ये सारी की सारी टर्म x बनेगी माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x हुआ और n मेरा होगा 1/2। तो क्या बना देखो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स, एक्स इज माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अगली टर्म और क्योंकि आंसर में मुझे 4 टर्म्स तक लिखना है, 1/2 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 अपॉन आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और अंदर रहेगा माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। फाइन, तो ये मेरी टर्म बनी 1 माइनस 1/2 ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगली टर्म देखो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, बट यहाँ से मुझे माइनस 1/2 मिलेगा तो माइनस 1/2, ये 1/2 एज इट इज लिख लिया और ऊपर मिला 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 और इसकी स्क्वायर करी तो e पावर 4 कॉस पावर 4 थीटा। ठीक है, फिर आगे आओ, यहाँ से माइनस के क्यूब हुआ माइनस और 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, 1/2 माइनस 2 इज माइनस 3/2। फाइन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन यहाँ से माइनस मिल रहा है तो ये टर्म भी माइनस में आएगी। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल तो नीचे वाला 6 हो गया, ऊपर से मुझे क्या मिल रहा था यहाँ से 1/2, यहाँ से माइनस 1/2 और यहाँ से माइनस 3/2, तो ये क्या बन जाएगा ओवर माइनस 3/8 या इसको फाइनल आंसर की फॉर्म देखते हुए क्या लिख लिया 1 इंटू 3/2 इंटू 4। फाइन, तो ये मेरी हो गई सिंप्लीफिकेशन। तो बस अब तो जस्ट इंटीग्रेट करना है और 4 से मल्टीप्लाई याद रखना जरूर करना, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं और उसको 4 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अंडर रूट dx बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। तो 4 बाहर, इंटीग्रल 0 से π/2 a जो सिंप्लीफाई किया वो हमने पुट कर दिया। फाइन, सबसे पहले 1 की इंटीग्रेशन थीटा, तो लिमिट्स लगा करके आ जाएगा π/2 माइनस 0 और π/2। फिर सेकेंड टर्म में माइनस 1/2 ई स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 और याद है हमने फॉर्मूला बनाया था इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर nx dx का 0 से π/2 में क्या होता है, ऊपर हम लिखते हैं n-1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, नीचे लिखते हो n गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोवाइडेड n इज इवन। तो यहाँ हम कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऊपर आएगा 2 माइनस 1 1, नीचे 2 आएगा और क्योंकि 2 इवन है तो साथ में आया π/2। ठीक, फिर अगली टर्म में ये फैक्टर एज इट इज लिख दिया माइनस 1/2 इंटू 4 ई पावर 4। फिर कॉस की पावर 4 की इंटीग्रेशन करनी है 0 से π/2 में, ऊपर आएगा 3 माइनस 2 इज 1, नीचे आएगा 4 माइनस 2 इज 2 और क्योंकि पावर इवन है तो साथ में π/2। इसी तरह लास्ट टर्म में cos की पावर 6 की इंटीग्रेशन की,
वो आएगी 5 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 4 इंटू 2 पाई बाय 2। थ्रू आउट क्या कॉमन, पाई बाय 2 कॉमन ले लिया, ये 2 कट गया एंड दिस इज द आंसर व्हाट वी, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम मी। देखो इसको चेक कर लो क्या बन रहा है यहाँ पर 2a पाई, यहाँ बना 1 पाई बाय 2 कॉमन चला गया, यहाँ पर 1 बाय 2 स्क्वायर बच गया, यहाँ देखो 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर आ गया, ऊपर बना 1 स्क्वायर इंटू 3। तो इस तरह से आपकी फॉर्म बनती जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर दिस कर्व। कर्व क्या है, x बाय a की पावर 2 बाय 3 प्लस y बाय b की पावर 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1। ये एक तरह से एस्ट्रॉयड है, लेकिन इस एस्ट्रॉयड में क्या है कि x एक्सिस को तो जब ये कट करेगा तो a0 माइनस a0 पर करेगा और y एक्सिस को 0b और 0 माइनस b पे करेगा, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनती है वो है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y में b आएगा b sin क्यूब थीटा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ दी एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटीग्रेट करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो dx बाय डी थीटा मेरा क्या आ गया 3a cos स्क्वायर थीटा, cos क्यूब का डेरिवेटिव, साथ में आ गया माइनस साइन थीटा। dy बाई डी थीटा बनेगा 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, स्क्वायर करके ऐड किया तो इन दोनों में 9 कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर कॉमन आएगा और cos स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेकर के मेरी ये टर्म यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो अब जो मुझे लेंथ निकालनी है वो, सॉरी यहाँ पर भी हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंथ निकालने को बोला गया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा वेरी करेगा 0 से पाई बाय 2, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरी लेंथ निकालनी होती तो हम 4 से मल्टीप्लाई जरूर करते, ठीक है। सी हियर ये टर्म मेरी बनी, फाइन। साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख देंगे साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, फाइन। तो बाहर आ गया 3 बाय 2। फिर क्या करना, इस टर्म को आप टी पुट कर दो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को टी पुट कर दिया। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूँ a स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस आएगा b स्क्वायर, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साथ में आ गया डी थीटा और राइट में डी टी, फाइन। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा थ्रू आउट कॉमन, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कॉमन, अंदर रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से साइन 2 थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी। लिमिट्स देखो, जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो उस केस में देखो साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो टी बन जाएगा ए स्क्वायर। और जब थीटा पाई बाय 2 होगा तो कॉस 90 0, साइन 90 1, तो टी बन जाएगा बी स्क्वायर। तो लिमिट्स हो गई ए स्क्वायर से बी स्क्वायर, बाहर आ गया 3 बाय 2, अंदर है अंडर रूट टी 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी। तो अब सिंपल सी इंटीग्रेशन है 3 बाय 2 रूट बी स्क्वायर माइनस ए, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर, अंडर रूट टी की इंटीग्रेशन 2 बाय 3 टी की पावर 3 बाय 2, 2 से 2 कट गया 3 से 3, लिमिट्स लगाओगे यहाँ पर, तो जब t को आप बी स्क्वायर पुट करेंगे 2 से 2 कैंसिल, बी क्यूब बचेगा, इसी तरह लोअर में बचेगा माइनस ए क्यूब। फिर हम बी क्यूब माइनस ए क्यूब के फैक्टर्स लिख लेते हैं, बी क्यूब माइनस ए क्यूब के फैक्टर्स हुए बी माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया, तो दिस इज व्हाट आई, ठीक है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, x है टी स्क्वायर और y है t माइनस टी क्यूब और मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो सी हियर, यहाँ x को अगर मैं t को माइनस टी से रिप्लेस करूं तो x में कोई चेंज नहीं आएगा और y विल चेंज इनटू -5, तो इसीलिए कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, x एक्सिस के अबाउट।
ओरिजिन में से कर्व कैसे पास करता है, हम क्या करते थे, x और y को 0 रखते हैं। अगर t की कोई कॉमन वैल्यू मिल गई देन द कर्व विल पास फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ जब हम x को 0 रखेंगे तो t स्क्वायर 0, t स्क्वायर 0 मीन्स t 0। जब y को 0 रखोगे तो t या 0 है या प्लस माइनस √3। तो यू कैन सी एक कॉमन वैल्यू मुझे मिल गई। तो जब t 0 है तो x और y 0, सो कर्व पासिस फ्रॉम ओरिजिन। ये आप चेक कर सकते हो, कर्व का कोई आइसोम्पटोट नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस के लिए y को 0 रखा, ऊपर हमने निकाला है जब y 0 है तो t क्या है, 0 प्लस माइनस √3। और जब t 0 है तो x 0, जब t प्लस माइनस √3 है तो x क्या है, 3। तो कर्व x एक्सिस को इन दो पॉइंट्स में मीट कर रहा है, x0 y0 x3 y0। ठीक है, ये दो पॉइंट्स। y एक्सिस के लिए आप x को 0 रखेंगे, x को 0 रखोगे t 0 आएगा, जब t 0 है तो y भी 0, यानी y एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पर कट करेगा। ठीक, फिर आप निकालेंगे dy बाई dx, dy बाई dx होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt हमारे केस में बन रहा है y था t माइनस टी क्यूब बाई 3, तो डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई dt इज 1 माइनस टी स्क्वायर और dx बाई dt इज 2t। तो dy बाई dx बना ये टर्म, यानी dy बाई dx 0 होगा जब अपर 0 हो, न्यूमरेटर 0 हो और t हो प्लस माइनस 1। और जब t प्लस माइनस 1 है तो x 1 है और y है प्लस माइनस 2 बाई 3। ये सब आप निकाल सकते हो। और इन्फिनिटी कब है, जब t 0, जब t 0 था तो x और y भी 0 था, यानी ओरिजिन के ऊपर यू हैव द टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। वन पॉइंट पर यू हैव टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस और कर्व कट कर रहा है x एक्सिस को दो पॉइंट्स में, तो ये शेप बन गई। ठीक है, तो नजर आ रहा है मुझे लेंथ ऑफ लूप निकालनी है, तो अपर हाफ निकालकर 2 से मल्टीप्लाई करूंगे। तो 0 से 3 तक इंटीग्रेट करना x की टर्म्स में, ध्यान रखना x की वेरिएशन 0 से 3 है, लेकिन उसमें पैरामीटर जो t है, t की वेरिएशन थी 0 से √3। याद है, जब t √3 था तब x आपका 3 बनता है। ठीक है, तो t की हम एक वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि हम एक हाफ में निकालकर 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्या बनेगी वेरिएशन, 0 से √3। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि t की हमें वेरिएशंस लिखनी है और 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरी लेंथ लूप की निकाल रहे हैं, तो अपर हाफ में निकालकर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फाइन, तो 2 टाइम्स 0 टू √3, dx बाई dt बना 2t होल स्क्वायर, dy बाई dt बना 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। When you will simplify it, ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर रूट लोगे 1 प्लस टी स्क्वायर, सिंपल सी इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रल टी स्क्वायर की टी क्यूब बाय 3, 0 से लेकर √3 तक वैल्यूज पुट कर दो एंड यू गेट द आंसर। राइट, चलिए जो लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे वो है टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइक्लॉइड। अब देखो मैंने 4 साइक्लॉइड्स आपको ड्रॉ कराए थे। अगर आपको याद है तो आपको कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको ट्रेस कर दो। ठीक है, देखो दोनों में नेगेटिव साइन है तो डाउनवर्ड ओपन आएगा, और क्योंकि x में नेगेटिव साइन है तो थीटा की लिमिट्स होंगी 0 से 2 पाई। तो हमें तो पता ही है थीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 पाई, लिमिट्स आ गई। तो बस dx बाई डी थीटा निकालो, dy बाई डी थीटा स्क्वायर करके ऐड करो, टेक द स्क्वायर रूट एंड इंटीग्रेट। तो dx बाई डी थीटा है a1 माइनस कॉस थीटा और dy बाई डी थीटा है a साइन थीटा। स्क्वायर करके ऐड किया, a स्क्वायर कॉमन, इस स्क्वायर को ओपन करोगे क्या आया, 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आ गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो आई हैव 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन 2a स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 हुआ 4, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो स्क्वायर रूट लेकर आ गया 2a साइन थीटा बाई 2। तो आर्क लेंथ के लिए 0 से 2 पाई इंटीग्रेट 2a एज इट इज साइन थीटा बाई 2 की इंटीग्रेशन
minus cos theta by 2 upon 1 by 2, limits are 0 to 2 pi। 4a आ गया बाहर, ये 2 ऊपर गया, लिमिट लगाओ, थीटा को 2 पाई पुट किया तो यहाँ पाई बनेगा, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, कॉस पाई -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो कितनी लेंथ हुई साइक्लॉइड की 8a। तो जितने चारों साइक्लॉइड्स हमने पढ़े, चारों की लेंथ अगर आप फाइंड आउट करेंगे, हर एक की लेंथ 8a ही आएगी। ठीक है, तो आपने और साइक्लॉइड्स की लेंथ के क्वेश्चंस कर लेने हैं। ट्राई आउट द एक्सरसाइज एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस। कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता, यू कैन ऑलवेज डिस्कस। ओके।